नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, जो 2023 का लेकर आए हैं सी वोटर ओपिनियन पोल। बहुत ही बड़ा ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल लेके आए हैं आपके बीच। तो चुनाव के आंकड़ों में बहुत ही उलटफेर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के ओपिनियन पोल में सी वोटर का बहुत बड़ा ही ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आया है सामने। वर्तमान में भाजपा की सरकार इस टाइम पे क्या दोबारा फिर आने की सत्ता में आने की फिर से दोबारा आ सकती है क्या इस बार कांग्रेस पार्टी भाजपा को देने वाली सबसे बड़ा झटका? क्या कांग्रेस फिर से दोबारा 2018 चुनाव आंकड़ों को फिर से दोहराने वाली है, जो कि एमपी में 2018 में 1.5 साल कांग्रेस सरकार के बाद में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत करके कई कांग्रेस के एमएलए के साथ मिल करके जाके बीजेपी में शामिल होने के बाद में कांग्रेस की सरकार गिराने के बाद में बीजेपी की सरकार में बना ली, जो कि 2023 में भारी आंकड़े बहुमत देखने को जो मिल रहा है कांग्रेस के पक्ष में। क्या अब की बार कांग्रेस सरकार बना पाएगी या बीजेपी का सुपड़ा होगा साफ? जो कि 230 विधानसभा सीटें जो सी वोटर जारी हुआ, तो उसका ओपिनियन पोल आपके सामने हम रखने वाले हैं। तो चलिए ओपिनियन पोल आपके सामने रखते हैं, किस विधानसभा में, किस जिले में कितनी सीट किसको मिल रही हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरीके से एग्जिट पोल हर स्टेट और हर राज्य के आपके लिए लाते रहेंगे और लोकसभा के भी लाते रहेंगे आपके सामने। तो चलिए आपके सामने सीटों का आंकड़ा लाते हैं ओपिनियन पोल। तो सबसे पहला जिला है मुरैना जिला, जहाँ यहाँ पे विधानसभा की 6 सीटें हैं, जो कि यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटें जा रही हैं और कांग्रेस को 4 सीटें जा रही हैं और बीएसपी के खाते में 0 जाती हुई अनुमान दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं भीड़ जिले की, जो कि यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा सीटों का आंकड़ा ये है। बीजेपी को 2 सीटें जा रही है, कांग्रेस को 3 सीट जा रही है और बीएसपी के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी भीड़ जिले में इस बार कमलनाथ का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, बीजेपी का सुपड़ा साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगले जिला है श्योपुर जिला। यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस के टक्कर देखने को मिल रही है, जो कि एक सीट यहाँ पर उन दोनों को मिल रही है, जो कि एक सीट पर भाजपा रह सकती है तो एक सीट पर कांग्रेस रह सकती है। अभी एसपी के खाते में 0 जाता हुआ नजर आ रहा है। अब अगले जिले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ग्वालियर जिला आ चुका है। यहाँ पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। यहाँ पर चुनाव से पहले सी वोटर का सर्वे जो आ रहा है, यहाँ पर भाजपा को 3 जाती हुई सीट नजर आ रही है, कांग्रेस को 2 और बीएसपी के खाते में 1 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर बीएसपी का खाता खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लेते हैं। दतिया जिला की बात करते हैं। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ पे कांग्रेस को 2 सीटें हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पे भाजपा को 1 जाती हुई सीट नजर आ रही है और बीएसपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात कर लेते हैं। शिवपुरी जिला, जो कि यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भाजपा को 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ के जो कि कांग्रेस के खाते में 2 जाती हुई नजर आ रही हैं और बीएसपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही हैं, जो कि शिवपुरी में बीजेपी को बहुमत नजर आ रहा है, दिखता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा है शिवपुरी जिले में। अब अगले जिले की बात कर लेते हैं, जो कि अगले जिला है अशोकनगर जिला। यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे भाजपा को 1 सीट नजर जाती हुई दिख रही है और यहीं पे कांग्रेस को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। अभी एसपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सागर जिला है, जो कि यहाँ पे कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ पर बीजेपी के खाते में जाते हुए 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और यहीं पर कांग्रेस को भारी बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी यहाँ पे कांग्रेस भारी दिखती हुई बीजेपी के ऊपर नजर आ रही है। यहाँ पे यानी कमलनाथ का जादू चलता हुआ दिख रहा नजर आ रही है वोटर के ऊपर और बीएसपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। अब अगले जिले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर टीकमगढ़ जिला है, जो कि यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे भाजपा को 2 सीटें हो जाती हुई दिख रही हैं और यहीं पे कांग्रेस के खाते में 2 जाती हुई नजर आ रही हैं और बीएसपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही हैं। अगले जिले की बात कर लेते हैं। यहाँ पर छतरपुर जिला आ रहे हैं। यहाँ पे कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ पे भाजपा को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और यहीं पे कांग्रेस को फुल बहुमत इस जिले में छतरपुर जिले में दिखने को मिली 5 सीटें जा रही हैं और बीएसपी खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर भी कमलनाथ का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे बीजेपी कमजोर दिखती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है।
तो दोस्तों यहाँ पे अगले जिले की बात कर लेते हैं। यहाँ दमोह जिले की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ पे भाजपा को एक जाती हुई नजर आ रही है सीट, और यहीं पे कांग्रेस को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे बीएसपी का खाता भी खुला है दमोह जिले में, ये बीएसपी के खाते में एक जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों यहाँ पर पन्ना जिले की बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं पन्ना जिले में। तो पन्ना जिले में 2 भाजपा को, अगर अब चुनाव होते हैं आज, तो अब भाजपा को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, और कांग्रेस को यहाँ पे बड़ा झटका दिखता हुआ नजर आ रहा है, जो कि 1 सीट जा रही कांग्रेस के खाते में, और बीएसपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस के ऊपर भारी दिख रही है। तो यहाँ पे सतना जिले की बात कर लेते तो यहाँ पे सतना जिला आ चुका है, 7 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ सी वोटर के अनुसार यहाँ पे भाजपा के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे कांग्रेस को 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पे बीएसपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पे कांग्रेस का जादू चलता हुआ, कमलनाथ का जादू चलता हुआ बीजेपी को भारी दिख रहा है, यानी यहाँ पे फुल बहुमत दिख रही है इस सतना जिले में। अब दोस्तों अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला है रीवा जिला। यहाँ पे कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। तो यहाँ पर भाजपा 3 सीटों पर रह सकती है, और यहीं पे बात कर लेते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस 5 सीटों पर रह सकती है, और बीएसपी 0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर भी कमलनाथ का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अगले जिले की बात करें, सीधी जिले की बात करते हैं तो यहाँ पे कुल 4 विधानसभा सीटें, अगर आज चुनाव होता है यहाँ पर तो भाजपा को 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यहीं पे कांग्रेस को 1 जाती हुई नजर आ रही है, बीएसपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर बीजेपी जो है कांग्रेस के ऊपर भारी दिखती हुई नजर आ रही है। तो सिंगरौली जिले की बात करते हैं। यहाँ पे टोटल 3 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ पे भाजपा को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे कांग्रेस को 1 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पे कांग्रेस को भी भारी झटका नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है। अभी बीएसपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। तो जबलपुर जिले की बात कर ले तो जो कि यहाँ तो टोटल 8 विधानसभा सीटें हैं, जो कि 8 सीटों में भाजपा को 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस को 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। यहीं पे बीएसपी को बड़ा झटका देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे बीएसपी को खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी बीएसपी को बड़ा झटका यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कटनी जिले की बात कर लेते हैं, जो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ पे भाजपा को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस को यहाँ पे बहुमत दिखता हुआ नजर आ रहा है। यानी यहाँ कमलनाथ का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है, और बीएसपी के खाते में यहाँ पे बीएसपी को बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। तो अगले जिले की बात कर लेते हैं, मंडला जिला की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ के भाजपा को 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है, और यहीं पर कांग्रेस को बहुमत देखने को मिल रहा है। यहाँ पे कांग्रेस को 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है, यहाँ पे बीएसपी को बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। तो बालाघाट जिले की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ पे भाजपा को 2 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, कांग्रेस खाते में 4 जाती हुई नजर आ रही हैं। अब बीएसपी को यहाँ पे बड़ा झटका देखने को मिल रहा है, यानी 0 सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। यानी यहाँ पर कांग्रेस का जादू चलता हुआ, कमलनाथ का जादू चलता हुआ बीजेपी के ऊपर भारी दिखता हुआ नजर आ रहा है। यानी यहाँ पे 6 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है, और बीजेपी के खाते में 2 जाती हुई नजर आ रही हैं। तो अगले जिले की बात कर लेते हैं। अगला जिला सिवनी जिला आ चुका है। यहाँ पे कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ की भाजपा को जाते हुए 2 नजर आ रही हैं, कांग्रेस के खाते में 2 जाती हुई नजर आ रही, यानी दोनों को कांटे की टक्कर देखने को यहाँ मिल रही है, और बीएसपी के खाते में 0 जाती हुई नजर आ रही है। तो अगले जिले की बात कर लेते हैं, नरसिंहपुर जिला, जो कि यहाँ पे कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पे भाजपा को 1 जाती हुई नजर आ रही है, और यही कांग्रेस के खाते में 3 जाती हुई दिख रही है, और बीएसपी के खाते में 0 जाते हुए नजर आ रही है। यानी बीएसपी को यहाँ पे बड़ा झटका मिल रहा है, और कांग्रेस को यहाँ पे बहुमत दिख रहा है, यानी कमलनाथ का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों अगले जिले की बात कर लेते हैं, छिंदवाड़ा जिला की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ के भाजपा के खाते में जाते हुए 2 सीटें दिख रही हैं, और यही कांग्रेस के खाते में जाती हुई 5 सीटें दिख रही हैं, और बीएसपी को यहाँ बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। यानी यहाँ पर भी कमलनाथ का जादू चलता हुआ बीजेपी के ऊपर मिल रहा है, यहाँ बीजेपी को सुफला साफ दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो बैतूल जिले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ पे भाजपा के खाते में 2 जाती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 3 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ बैतूल जिले में कांग्रेस भारी भाजपा को ऊपर दिख रही है, और यहीं पे बीजेपी को बड़ा तगड़ा झटका देखते हुए नजर आ रहा है।
तो भोपाल जिले की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे टोटल 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ भाजपा को बड़ा झटका देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भाजपा को 2 सीटें भी जाती हुई नजर आ रही है। यहीं पे कांग्रेस को फुल बहुमत दिखने को मिल रहा है। इस भोपाल जिले में कांग्रेस भारी दिखती हुई बीजेपी को नजर आ रही है, यानी कमलनाथ का जादू चलता हुआ दिख रहा है। यहाँ कमलनाथ को मिल रहे 5 सीटें कांग्रेस को, और बीएसपी को तगड़ा झटका देखने को मिल रहा है। अगले जिले की बात करते हैं हमारे साथ, और होशंगाबाद जिला आ चुका। कुल टोटल 4 विधानसभा सीटें, जो कि यहाँ पर भाजपा को 1 सीट जाती हुई दिख रही है। यहीं पे कांग्रेस को 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है, यानी यहाँ पर भी कमलनाथ का जादू नहीं चलता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस फुल बहुमत यहाँ पे इस जिले में ला रही है, और बीएसपी को तगड़ा झटका देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ राजगढ़ जिले की बात कर लेते हैं, जो टोटल 5 विधानसभा सीटें हैं, और यहाँ पे भाजपा को 1 जाती हुई नजर आ रही है। यहीं पे कांग्रेस को बहुत फुल बहुमत राजगढ़ जिले में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 4 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटें, जो कि 5 में से 1 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को, 4 कांग्रेस को जाती हुई नजर आ रही है। बीएसपी को तगड़ा झटका देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पर कमलनाथ का जादू दिखता हुआ नजर आ रहा है। राजगढ़ जिले में कांग्रेस को बहुमत दिखती हुई नजर आ रही है। अगले जिले की बात कर लेते हैं, जो कि हमारे साथ इंदौर जिला आ चुका है। यहाँ पे 9 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ पे भाजपा के खाते में 4 जाती हुई नजर आ रही हैं, और कांग्रेस खाते में 5 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ भाजपा और कांग्रेस में कड़ी टक्कर देखने को इंदौर जिले में मिल रही है, और बीएसपी को यहाँ 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों अगर आप मध्य प्रदेश से कोई भी जिले से अगर आप तो किसकी सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए अगले जिले की बात कर लेते हैं, खरगोन जिला, जो कि यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे भाजपा को 2 जाती हुई नजर आ रही हैं, और कांग्रेस के खाते में 4 जाती हुई नजर आ रही है। यहाँ बीएसपी को तगड़ा झटका देखने को मिल रहा है, यानी यहाँ पर कांग्रेस भी भारी दिख रही है बीजेपी का, और यहाँ बीजेपी का सुपड़ा भी साफ दिखते हुए नजर आ रहा है। तो बड़वानी जिले की बात करते हैं, तो यहाँ पर टोटल 4 विधानसभा सीटें हैं, जो कि यहाँ पे भाजपा को 1 जाती हुई नजर आ रही है, और कांग्रेस के खाते में 3 जाती हुई नजर आ रही है। यानी यहाँ पर भी भाजपा को तगड़ा झटका देखने को मिल रहा है, और कांग्रेस बीएसपी को यहाँ पे भी 0 से जाती हुई नजर आ रही है। तो ये रही टोटल सारे जिलों की विधानसभा सीटें। यहाँ पे जितने करीब इलेक्शन आते जा रहा है उलट फिर देखने को मिल रहा है। तो अब अगर मध्य प्रदेश में है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।